हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस क्लास 10th का चैप्टर हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो है क्लास 10th के जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर पढ़ रहे हैं, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। आज जो चैप्टर है वो है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। पूरा का पूरा संसार का जो वैश्वीकरण हो गया है, पूरा संसार एक दूसरे के ऊपर, पूरे देश एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंड से हो गए हैं, मतलब एक दूसरे को सारे के सारे संसार एक हो गया है। हम कहेंगे कि अपनी भाषा में कि सारा का संसार एक गांव के जैसे हो गया है। तो जिस प्रकार से उसी प्रकार से इसको पढ़ेंगे हम पूरे के पूरे को। तो और इसका हम रिवीजन करेंगे सिर्फ आधे घंटे में, 30 मिनट्स के अंदर। उससे पहले पहले आपका पूरा 5 के 5 पार्ट्स हैं, इसमें 5 के 5 पार्ट्स को मैं रिवीजन करा दूंगा। और मैं इस चैनल के ऊपर हर रोज़ एक वीडियो एक चैप्टर का रिवीजन आपके ऊपर करवा रहा हूँ। उसके बाद एमसीक्यू भी रिवीजन कराऊंगा, मैप वर्क भी रिवीजन कराऊंगा, और सैम्पल पेपरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी रिवीजन कराऊंगा। और मैं जो उसके बाद में फिर हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी की लाइन वाइज पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। आप किसी भी क्लास के हैं सभी क्लास के टॉपिक मैं इसमें डालूंगा, और इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अभी देखते हैं, देखो समय बर्बाद नहीं करता हूँ मैं आपका। 5वें पार्ट में सबसे पहला पार्ट है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड से पहले का जो किस प्रकार से होता था संसार, तो इसमें लॉन्ग बिफोर मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन। अब जो मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन है उससे बहुत साल पहले अब जो ग्लोबलाइजेशन है, जैसे पीपल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, कंट्री से दूसरी कंट्री में, आइडियाज़ ट्रेवल कर रहे हैं अक्रॉस कंट्रीज, पूरे कंट्रियों के अंदर। तो किस प्रकार से उससे पहले कैसे एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रेवल किया करते थे। तो इसमें जैसे सिल्क रूट के द्वारा, एक सिल्क रूट है, आपको पता है सिल्क रूट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो सिल्क रूट के द्वारा लिंक्ड एशिया से जो है यूरोप और अफ्रीका के अंदर सिल्क रूट के द्वारा व्यापार होता था और कम्युनिकेशन होता था, आने जाने का होते थे। अलोंग दिस रूट, इस रूट के द्वारा सिल्क, चाइना से सिल्क का व्यापार होता था। स्पाइस फ्रॉम इंडिया से स्पाइस जाते थे सिल्क रूट के द्वारा। एंड गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी जिसको बोलते हैं, वो फ्रॉम यूरोप व ट्रेवल्ड, फ्रॉम यूरोप से एक जगह से दूसरी जगह जहाँ से यात्रा करते थे, जाते थे, एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में। अलोंग विद गुड्स आइडिया आल्सो ट्रेवल्ड, तो गुड्स के साथ में आइडिया, विचार भी ट्रेवल कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। जैसे लाइक बुद्धिज्म फ्रॉम इंडिया टू चाइना, जैसे बुद्धिज्म, तो बुद्ध धर्म के विचार, आइडियाज़, ये सारे गए इंडिया से चाइना में गए। फूड टू मूव अक्रॉस रीजन्स, और इन क्षेत्रों में फूड ने भी मूव किया, एक जगह से दूसरी जगह गए। पोटाटोज, मेज, चिल्लीज फ्रॉम द अमेरिका चेंज डाइट वर्ल्ड वाइड। और ये जो है पूरी की पूरे संसार की जो है चेंज कर दी डाइट को, पोटाटो, मेजी ने और चिल्लीज ने, ठीक है ना। सो द वर्ल्ड वाज कनेक्टेड लॉन्ग बिफोर मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन। इस प्रकार से कह सकते हैं कि मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन से पहले वर्ल्ड जो है एक दूसरे से कनेक्ट था, किसके द्वारा? सिल्क रूट के द्वारा। जस्ट ए स्मॉलर स्लोवर वेज, छोटे छोटे रास्तों के द्वारा धीरे धीरे जाने का एक साधन था उस समय, इतना फास्ट नहीं था उस समय। अभी की तरह कि आज हवाई जहाज में बैठे और कल जो है उसी समय अमेरिका पहुंच गए, इंग्लैंड पहुंच गए, ठीक है ना। इस प्रकार से नहीं था पहले। क्या था? स्लो था, समुद्री रास्ते से आना जाना होता था, सिल्क रूट से आना जाना होता था। तो अब तो नंबर फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट है द 16th सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबल इंटीग्रेशन। अब आती है 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी, 16th सेंचुरी, और इसके अंदर होता है ग्लोबल इंटीग्रेशन,
पूरा विश्व का एक दूसरे से एकीकरण, मिलना जुलना। तो अब इसमें क्या गया, कोलंबस, वास्को डी गामा, इस प्रकार से जो है इन्होंने मूव किया। द लेट 15th एंड 16th सेंचुरी मार्क्ड ए टर्निंग पॉइंट, 15वीं और 16वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा टर्न लिया ग्लोबलाइजेशन ने। कैसे टर्न हुआ, 1492 में कोलंबस था वो पहुंच गया कहाँ पर, रीच्ड इन अमेरिका, वो अमेरिका पहुंच गया कोलंबस। और वास्को डी गामा रीच्ड इंडिया 1498। वास्को डी गामा कहाँ पर पहुंच गया, इंडिया में। वास्को डी गामा पहुंच गया इंडिया में। दीज डिस्कवरीज ओपनड ए न्यू सी रूट। अब ये जो डिस्कवरी हुई थी, क्योंकि ये आए थे सी रूट के द्वारा, तो इन्होंने क्या कर दिया, एक नया सी रूट खोल दिया। पहले तो सिर्फ कहाँ से जाते थे, सिल्क रूट से जाते थे। अब इन्होंने एक नया सी रूट खोल दिया। स्टार्टेड ग्लोबल ट्रेड ऑन ए लार्ज स्केल, जहाँ से ग्लोबल ट्रेड था, जो व्यापार था, वो लार्ज स्केल में होने लग गया। ग्लोबल ट्रेड होने लग गया। ग्लोबल ट्रेड मतलब जो व्यापार जो था, पूरे संसार का जो व्यापार था, वो लार्ज स्केल में होने लग गया। यूरोपियन कंट्री लाइक स्पेन, पोर्तुगल्स एस्टेब्लिश कॉलोनीज इन एशिया, अफ्रीका एंड द अमेरिकाज। अब जो इसके खुलने से क्या हुआ, जो यूरोपियन कंट्री थे, स्पेन थे, पुर्तगाल थे, इन्होंने एस्टेब्लिश कर ली कहाँ पर, अपनी कॉलोनीज मतलब इन्होंने दूसरे देशों में जाकर के अपना राज्य स्थापित कर लिया। अपना जो उन्होंने सरकारें चलाना शुरू कर दी, अपना व्यापार करना शुरू कर दिया, दूसरे देशों में कॉलोनीज बना ली। ठीक है नहीं, कॉलोनीज बना ली, डोमिनेंट हो गए दूसरे देशों में जा कर के, डोमिनेंस कर लिया अपना, कॉलोनीज बना ली कहाँ पर, एशिया में, अफ्रीका में और अमेरिका में। जो यूरोपियन कंट्री थी उन्होंने अपनी कॉलोनीज कहाँ बनाई, एशिया में चले गए, अफ्रीका में चले गए और अमेरिका में चले गए। ए न्यू ट्रेड सिस्टम डेवलप्ड, और फिर क्या हुआ, ए ट्रिंगल ट्रेड। अब जो एक नया सिस्टम ट्रेड डेवलप हो गया, जो ट्रिंगुलर, त्रिकोण जिसको बोलते हैं, ट्रिंगुलर ट्रेड सिस्टम हो गया इस प्रकार से, यहाँ यहाँ और यहाँ। ठीक है नहीं, ये नया जो है ट्रेड सिस्टम डेवलप हो गया उस समय। यूरोप सेंड गुड्स टू अफ्रीका, कैसे हुआ, नंबर 1 पॉइंट, यूरोप जो है अफ्रीका के अंदर अपने गुड्स भेजता था। अफ्रीका सेंड एनस्लेव्ड पीपल टू अमेरिका, और अफ्रीका क्या भेजता था वहाँ से, अमेरिका में अपने अनस्लेव्ड पीपल, दास भेजता था, अपने भेजते थे दास। ठीक है ना, दास प्रथा जो थी उस समय, अनस्लेव्ड, स्लेव भेजते था, अनस्लेव्ड। और अमेरिका सेंट शुगर, कॉटन एंड तंबाकू टू यूरोप। तो ट्रिंगल हो गया कि नहीं, यूरोप अफ्रीका भेजता था गुड्स, अफ्रीका जो है अमेरिका में अनस्लेव भेजता था, और अमेरिका जो है शुगर, कॉटन और तंबाकू यूरोप भेजता था। तो ये फिर यूरोप भेजता था। ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ट्रिंगल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से एक नया सिस्टम हो गया। ट्रेड मेड यूरोप रिच बट कॉज्ड सफरिंग फॉर अनस्लेव्ड अफ्रीकन। अब ट्रेड के कारण यूरोप को तो धनी बना दिया, यूरोप क्या है, रिच हो गया। ट्रेड के कारण पूरा कंट्री थे वो रिच हो गए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए उससे सबसे पहले रिच थे इंडिया और चाइना, एशिया, लेकिन बाद में रिच कौन बन गए, यूरोप। और सफरिंग अनस्लेव्ड अफ्रीकन, और अफ्रीकन को अनस्लेव्ड, दास्ता सफ़र करनी पड़ी उनको, दास्ता अनस्लेव्ड सफ़र करने पड़े उनको। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, 19th सेंचुरी 1800 दशक से इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉलोनीज, ग्लोबल इकोनॉमी। अब 19th सेंचुरी में क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, कॉलोनीज होती हैं और ग्लोबल इकोनॉमी होता है। उद्योगीकरण होता है, कॉलोनीज बनाते हैं, दूसरे देश दूसरे जाकर प्रशासन करते हैं, उनको अपना गुलाम बनाते हैं, और ग्लोबल इकोनॉमी होती है, और पूरे इकोनॉमी जो है ग्लोबल हो जाती है, एक हो जाती है। ठीक है, अब जो है
द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोप ट्रांसफॉर्म प्रोडक्शन। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूरोप के अंदर जो औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई, उसने क्या किया, ट्रांसफॉर्म प्रोडक्शन को यूरोप में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बढ़ा दिया उसको। मशीन्स रिप्लेस्ड हैंडवर्क, हैंडवर्क से जो काम होता था उसको बदली कर दिया मशीनों ने, हैंडवर्क की जगह मशीनें आ गई। फैक्ट्रीज नीडिड रॉ मटेरियल एंड न्यू मार्केट, अब फैक्ट्रियों को चाहिए था क्या, रॉ मटेरियल, फैक्ट्रियों को काम जरूरत थी रॉ मटेरियल की, और न्यू मार्केट, सामान गुड्स को बेचने के लिए, सेल करने के लिए नए मार्केट की आवश्यकता थी। कॉलोनीज लाइक इंडिया सप्लाइड रॉ मटेरियल, अब जो कॉलोनीज इंडिया था, जैसे इंडिया जैसे कॉलोनीज थी, यहाँ से क्या सप्लाई हुआ, रॉ मटेरियल। हम भी कॉलोनीज में थे, किसके कॉलोनी थे, ब्रिटेन के कॉलोनीज थे, ब्रिटेन के अधीन थे, ब्रिटेन के गुलाम थे, ठीक है नहीं। रॉ मटेरियल भेजते थे, कौन सा रॉ मटेरियल, कॉटन, जूट, इंडिगो, ये सब यहाँ से जाता था। एंड बोट फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, और ब्रिटेन से क्या जाता था, खरीदते थे हम फिनिश्ड गुड्स, बनी हुई वस्तुएं, सामान, ये वहाँ से खरीदा जाता था। रेलवेज, स्टीमशिप एंड टेलीग्राफ कनेक्टेड द वर्ल्ड फास्टर, अब रेलवे आने के कारण, स्टीमशिप्स जहाज़ें आने के कारण पानी वाली, एंड टेलीग्राफ आने के कारण वर्ल्ड जो था कनेक्ट हो गया फास्टर, जल्दी एक दूसरे से, वर्ल्ड जो है सारे कंट्री एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। मिलियंस ऑफ इंडियन एंड चाइनीज लेबर वर सेंट अब्रोड एज इंडेंचर्ड वर्कर्स, प्लेस लाइक मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडेड एंड साउथ अफ्रीका, अब जो मिलियंस, कई लाखों तो इंडियन और चाइन लेबर थी, उनको कहाँ भेजा गया, बाहर विदेशों में भेजा गया। इंडेंचर्ड वर्कर्स, इंडेंचर्ड वर्कर मतलब जो है उनके अधीन, जो यहाँ से काम करके ले जाते थे, वहीं पर आने नहीं देते थे, वहीं पर उनको रखते थे बंधुआ मजदूर, हिंदी में बोलेंगे हम इसको बंधुआ मजदूर के रूप में। इंडेंचर्ड वेजर, बंधुआ मजदूर, हिंदी में समझ लो, बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर है वो, एक बार चले गए तो उनको आने नहीं देंगे, वहीं पर रहेंगे, वहीं पर खाएंगे और वहीं पर वो रखेंगे, तो बंधुआ मजदूर हो गए वो, इंडेंचर्ड वर्कर हो गए। प्लेस लाइक मॉरिशस, फिजी, इन देशों में, साउथ अफ्रीका में चले गए, ले गए वहाँ से। दीज वर्कर हेल्प बिल्ड प्लांटेशन, इन वर्करों ने क्या किया, मदद की प्लांटेशन के लिए, टी बागान, कॉफ़ी बागान, उनको बनाने के लिए, रेलवे एक्सटेंशन करने के लिए, रेलवे को बढ़ाने के लिए, माइंस कोल माइंस खोदने निकालने के लिए, सेपरेटिंग कल्चर, और अपना कल्चर फैलाने के लिए, एंड फूड लाइक करी एंड रोटी, कड़ी और रोटी जो है वहाँ से वर्ल्ड वाइड फैल गया, इनके कारण, किसके कारण, इन वर्कर के कारण। प्लांटेशन हुआ वहाँ पर, रेल फैली, माइंस हुई, सेपरेटिंग कल्चर फैला, फूड लाइक करी और रोटी वहाँ पर फैल गई। द 19th century आल्सो सा लार्ज माइग्रेशन यूरोप मूव टू अमेरिका, अब जो है 19वीं शताब्दी के अंदर बहुत बड़ा माइग्रेशन देखने को मिला यूरोप से अमेरिका में जाने के लिए, यूरोप से अमेरिका। तो ये था थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट में, इंटरवार पीरियड, जो 1914 और 1945 के बीच का वार पीरियड था, ठीक है। अब जो है इसमें द अर्ली 20th century ब्रॉट क्राइसिस, 20th century के शुरू में काफ़ी क्राइसिस हुआ, काफ़ी तंगियाँ हुई, काफ़ी वार हुए। 20th century का मतलब 1944 से लेकर 1945 तक अर्ली हो गया, ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी क्राइसिस हुए, वर्ल्ड वार हुआ 1948 से लेकर के 1918 तक वर्ल्ड वार हुआ। डिस्ट्रॉयड लाइव्स एंड इकोनॉमिक्स, इस वर्ल्ड वार ने पूरी की पूरी जिंदगी और अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक को ख़त्म कर दिया। आफ्टर द वार यूरोपियन डोमिनेंस डिक्लाइंड, अब वार के बाद जो यूरोपियन का डोमिनेंस था, यूरोपियन का जो प्रभुत्व था, यूरोपियन ने जहाँ जहाँ अपने कॉलोनी बनाई थी वहाँ पर डिक्लाइन होने लग गया, मतलब वहाँ पर धीरे धीरे कमी आने लग गई। द ग्रेट डिप्रेशन, और बहुत डिप्रेशन हुई कहाँ पर, 1929 और 29 के दशक में
इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो गई। कॉज क्या हुआ? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए। एंड क्लैप्स ऑफ द ट्रेड, और व्यापार भी धड़ाम से गिर गया, व्यापार भी कम हो गया 1929 से लेकर के 1930 तक। अब आता है वर्ल्ड वार शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 एंड 1945 अगेन डिस्टर्ब्ड द वर्ल्ड। अब जो वर्ल्ड था वो दोबारा डिस्टर्ब हो गया। मैनी कॉलोनीज सपोर्टेड द अलाइड पावर विद सोल्जर एंड रिसोर्सेज। अब जो है बहुत सी कॉलोनीज थी, तो पूरा वर्ल्ड जो है दो धड़े में बट गया था, एक मित्र देश, दूसरा अलाइड पावर जो थी, ध्रुव शक्तियाँ और मित्र देश। तो कॉलोनीज तो थी, जो कॉलोनीज तो गुलाम थे, उन्होंने किसका वो किया? अलाइड पावर का सपोर्ट किया। उन्होंने अलाइड पावर का सपोर्ट किया, किसके साथ में? सोल्जर के साथ में और रिसोर्स के साथ में अलाइड पावर का सपोर्ट किया। अब चलते हैं पोस्ट वार क्या हुआ, 1945 के बाद में क्या हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं पार्ट 5 में। पोस्ट वार वर्ल्ड 1945, इसमें क्या होता है? आफ्टर वर्ल्ड वार 2 कंट्री रियलाइज द नीड फॉर कोऑपरेशन। अब जो है वर्ल्ड वार 2 के बाद में सभी देशों ने एक दूसरे से कोऑपरेशन करना की आवश्यकता समझी। इंस्टीट्यूट लाइक द यूनाइटेड नेशन की इंस्टीट्यूट बनाई गई, IMF बनाया गया, वर्ल्ड बैंक बनाया गया, और फॉर्म द रीबिल्ड ऑफ इकोनॉमी, सारी इकोनॉमी को दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए ये संस्थाएं बनाई गई। ठीक है नहीं। अब जो है मनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज गेंड इंडिपेंडेंस, बहुत सी एशियन और अफ्रीकन कंपनियों ने इनको स्वतंत्रता मिल गई थी, इंक्लूडिंग इंडिया इन 1947। यहाँ तक कि भारत भी 1947 में स्वतंत्र हो गया था। इन लेटर डिकेड्स टेक्नोलॉजी स्पेशली कंप्यूटर्स, इंटरनेट एंड फास्ट ट्रांसपोर्ट मेड द वर्ल्ड मोर कनेक्टेड। अब इस प्रकार से जो है बाद में टेक्नोलॉजी के कारण, स्पेशली कंप्यूटर्स के कारण, इंटरनेट के कारण और फास्ट ट्रांसपोर्ट के कारण पूरा संसार एक हो गया। दिस फेस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ट्रूली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, सारा का सारा संसार को एक होना, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर के 5 पार्ट थे वो आपको रिवाइज करा दिए हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन कैसे बना, प्री ग्लोबलाइजेशन क्या था, फिर उसके बाद में एक एक पार्ट करके 16वीं सेंचुरी में क्या था, और उसके बाद में 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, वर्ल्ड वार से के फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में क्या हुआ। ये सारा मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। स्टूडेंट इसी प्रकार का रिवीजन मैं आपके पास कराता रहूँगा, डिटेल में भी कराऊंगा। अगर आप चैनल में नए बनते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू।